भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके साथ ये 7 शक्तियां सदैव रहती हैं, सदैव उनकी रक्षा करती हैं, सदैव उनके कार्य को करती रहती हैं। भगवान शिव की पूजा बहुत सरल और आसान है। मात्र एक लोटे जल से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो देव हो या दानव हो, सबको एक दृष्टि से देखते हैं। जो भी उनकी सेवा, उनकी पूजा करता है, उसे उस अनुसार वो फल प्रदान करते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के सेवक हैं, आप भी अगर भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो ये 7 शक्तियां सदैव आपके साथ रहती हैं, आपके कार्यों को बनाती रहती हैं, आपकी रक्षा करती रहती हैं। जो भी एक्समित जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनसे आपकी रक्षा करती हैं। सदैव आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं, क्योंकि भगवान शिव के साथ ये जो 7 देवता हैं, ये सदैव जुड़े रहते हैं और भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हैं। जो भी मात्र एक बार भगवान शिव का नाम लेता है, उसके साथ ये शक्तियां स्वयं चलना शुरू कर देती हैं, उसके घर को व्यवस्थित करना शुरू कर देती हैं, उनके कार्यों को बनाना शुरू कर देती हैं और साथ ही उसको भक्ति में लाना शुरू कर देती हैं, अध्यात्म में आगे अग्रसर करना शुरू कर देती हैं, उनके कार्यों को बनाना शुरू कर देती हैं। और जो भी नकारात्मक शक्ति होती है आपके घर में, उस नकारात्मक शक्ति को आपके घर से बाहर हटा देते हैं, नष्ट कर देते हैं और आपके ऊपर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देते हैं जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में कभी प्रवेश नहीं कर पाती और ना ही किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा पाती है। तो कौन सी हैं वो 7 शक्तियां? देखिए, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, सबसे पहले उनको कृपा जो होती है वो होती है भगवान शिव के गणों की। क्योंकि भगवान शिव की जो पूजा करते हैं, सबसे पहले भगवान शिव के गण प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति पर अपनी कृपा करते हैं। जो भगवान शिव की पूजा साधना करते हैं, तो सबसे पहले जो परीक्षा लेने पहुंचते हैं वो भगवान शिव के गण ही होते हैं। भगवान शिव के गणों में जो सबसे ऊपर हैं कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं काल भैरव, जो भगवान शिव के ही रुद्र रूप हैं। भगवान काल भैरव का जो रूप है वो काल से भी परे है। जो काल से भी परे हैं वो काल भैरव हैं, जिनकी अर्धांगिनी माता काली है। तो काल भैरव भगवान जो हैं, उनकी कृपा उन व्यक्तियों को मिलना शुरू हो जाती है जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान काल भैरव अपने आप में भगवान शिव हैं और समस्त गुणों को धारण करने वाले हैं। जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें काल भैरव की कृपा प्राप्त होती है और भगवान काल भैरव भूत प्रेत पिशाच जिन मशान सबके अधिपति हैं, राजा हैं। तो इनकी आज्ञा के बिना कोई भी शक्ति आपका अहित नहीं कर सकती। दूसरी कृपा आपको प्राप्त होती है, वो होती है भगवान नंदी की। भगवान नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय हैं और भगवान शिव की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। और भगवान नंदी की जो शक्ति है वो असीमित कही गई है। भगवान नंदी की शक्ति इस प्रकार नापी गई है कि जिस प्रकार 10,000 हाथियों का जो बल होता है वो भगवान इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है, जो उनका वाहन होता है। और 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है वो भगवान इंद्र में होता है। पर 10,000 इंद्रों में जो बल होता है, उतनी शक्ति होती है भगवान नंदी में, जो भगवान शिव के प्रिय हैं। तो भगवान नंदी की कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, हर प्रकार से आपकी रक्षा करते हैं। तीसरी कृपा आपको प्राप्त होती है भगवान वीरभद्र की, जो कि भगवान शिव के ही एक अंश अवतार हैं, जिन्होंने दक्ष का सिर काटा था, दक्ष का यज्ञ भंग किया था। वो वीरभद्र भगवान शिव के रुद्र रूप ही हैं। जो भगवान शिव की पूजा करता है और जो भगवान शिव के भक्तों को सताता है, उसे भगवान वीरभद्र सजा देते हैं। हर प्रकार से उसको वो पीड़ित करते हैं जो भगवान शिव के सेवकों को सताता है। तो इसलिए जो तीसरी कृपा है वो भगवान वीरभद्र की कृपा प्राप्त होती है। चौथी कृपा आपको प्राप्त होती है, वो होती है माता दुर्गा की। क्योंकि जब आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, किसी ने कहा है कि सती के बिना शिव की उपासना अधूरी है, इसलिए भगवान शिव की उपासना करने से माता पार्वती की उपासना अपने आप हो जाती है। कैसे हो जाती है? जो शिवलिंग को स्नान कराता है, शिवलिंग जो होता है वो भगवान शिव का प्रतीक होता है। जो लिंग जो होता है वो तो भगवान शिव का प्रतीक होता है। और जो वेदी होती है, शिवलिंग के नीचे जो वेदी होती है, वो माता पार्वती का प्रतीक होती है। माता पार्वती का वास उसमें होता है।
तो जब आप शिवलिंग को स्नान कराते हैं तो शिव और सती यानी भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की पूजा आपकी हो जाती है। तो माता पार्वती की यानी माता दुर्गा उन्हीं का स्वरूप है, माता दुर्गा की भी आपको कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। अगली कृपा आपको प्राप्त होती है, पांचवी कृपा, वो भगवान श्री राम की प्राप्त होती है। भगवान श्री राम की कृपा आपको प्राप्त होती है और भगवान श्री राम कहते हैं कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोही सपनेहु नहीं पावा। यानी कि जो शिव का द्रोही है, जो भगवान शिव की आलोचना करता है, वो मेरा भक्त अगर कहलाता है, वो कहता है कि मैं आपका भक्त हूं श्री राम का, तो वो मनुष्य मेरे सपने में भी दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान शिव की जो पूजा करते हैं वो भगवान राम को अति प्रिय है। भगवान शिव के इष्ट हैं भगवान श्री राम और भगवान श्री राम के इष्ट हैं भगवान शिव, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप शिवलिंग पर भगवान राम का मंत्र जाप करते करते अगर आप जल चढ़ाएं तो दोनों की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, भगवान श्री राम के भी और भगवान शिव की भी। अगर आप इस मंत्र से, जो महामंत्र है भगवान श्री राम का, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, ये जो मंत्र है, इस तरीके से आप जब चढ़ाते हैं जल तो भगवान श्री राम और भगवान शिव दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री राम ने ही रामेश्वर, जो रामेश्वर शिवलिंग है, उसकी स्थापना करी थी और रामेश्वरम जो शिवलिंग है उसमें भगवान शिव का वास है। और क्योंकि भगवान राम के द्वारा वो बनाया गया था, जब रामेश्वरम शिवलिंग को स्नान कराने से मात्र से ही भगवान राम की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। और सातवीं कृपा आपको प्राप्त होती है, वो होती है भगवान हनुमान जी की। हनुमान जी को शंकर सुमन भी कहते हैं। शंकर सुमन का मतलब, जो शंकर सुमन का मतलब होता है भगवान शंकर के अवतार, यानी कि हनुमान जी भगवान शंकर के अंश अवतार हैं। तो जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान हनुमान जी की पूजा तो स्वयं हो जाती है। और जब भगवान श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान हनुमान जी तो स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जहां भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी अदृश्य और दृश्य रूप में हाजिर होते हैं। तो इन 7 शक्तियों की कृपा आपको प्राप्त होती है। और ये जो 7 शक्तियां हैं, ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे उच्च शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। इस संसार में जो भी कुछ घटित हो रहा हो इन्हीं शक्तियों के नियंत्रण में है। तो इन शक्तियों की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो मात्र एक शक्ति की पूजा कीजिए, वो भगवान शिव, और शिवलिंग की जो पूजा कीजिए, क्योंकि भगवान शिव का जो प्रतीक है वो शिवलिंग है। जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपको इन 7 शक्तियों की कृपा प्राप्त हो जाती है। नर्मदा शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसे घर पे लाकर पंचामृत से स्नान कराकर उसकी पूजा कर सकते हैं। उसकी पूजा से आपको वही फल प्राप्त होगा जो मंदिर में पूजा से मिलता है। तो ये जानकारी थी कि जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें किस प्रकार 7 शक्तियों का सानिध्य प्राप्त होता है, रक्षा प्राप्त करते हैं वो 7 शक्तियां उनकी, और वो 7 शक्तियां सदैव उनके साथ रहती हैं। मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।